नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर चंद्रजीत, आपका अपना डॉक्टर चंद्रजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बताएंगे कि अपना जो पशु है यानी कि गाय है, भैंस है, उसको एक डेक्सोना नाम का इंजेक्शन लगाते हैं जिसका साल्ट है डेक्सामेथाजोन, इसका कंपोजिशन है। यह इंजेक्शन जो पशु को लगाते हैं, इससे पशु को क्या क्या फ़ायदा होता है और इस इंजेक्शन को लगाने से क्या क्या हानि होती है, इसके बारे में आज हम डिटेल से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट में हम पशु संबंधित कोई भी वीडियो डालूँ तो वह आप तक पहुँचे और सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए किसान भाइयों, बात कर लेते हैं कि यह जो डेक्सोना नाम का इंजेक्शन है जिसका साल्ट है डेक्सामेथाजोन, यह लगाने से पशु को क्या हानि होती है, उसके बाद इसका क्या फ़ायदा है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका हानि क्या है। तो सबसे पहला जो इसका हानि है पशु को, यानी कि खराबी पहुंचती है यह इंजेक्शन लगाने से। जो पशु अगर दूध देती है, अगर 10 लीटर के करीब आपका पशु दूध दे रही है और अगर आप 5 ml यह डेक्सोना इंजेक्शन लगा देते हैं तो वह जो दूध है सीधे 10 लीटर से 2 लीटर पर आ जाएगी। इसीलिए आपको यह डिसाइड कर लेना है कि दूध से ज़्यादा ज़रूरी अगर पशु है तभी आप यह इंजेक्शन लगाइए। कहने का मतलब यह है कि अगर बीमारी ज़्यादा रेयर है, आप उसको लगाना अर्जेंट ज़रूरी है, तभी आप यह इंजेक्शन लगाइए। उसके अलावा किसान भाइयों, जिस पशु का इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, उस पशु को अगर आप यह जो डेक्सोना नामक इंजेक्शन लगाते हैं, उसका इम्यूनिटी पावर और कमज़ोर कर देगी। इसीलिए किसान भाइयों, जिस पशु का इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उसको आप यह इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं। साथ साथ अगर पशु प्रेग्नेंट है यानी कि गाभिन है, चाहे वह गाय हो या भैंस हो, अगर गाभिन है तो आप उस पशु को यह इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं। अगर पशु गाभिन है, अगर उसको आप यह इंजेक्शन लगाते हैं तो एवर्सन होने का डर है, बच्चा निश्चित ही फेंक देगी। इसीलिए जो पशु गाभिन है उसको भूल कर भी यह डेक्सोना नामक इंजेक्शन नहीं लगाना है। साथ साथ किसान भाइयों, जिस पशु को अगर आप यह डेक्सोना नामक इंजेक्शन लगाते हैं, उसका जो है लीवर, फेफड़ा, किडनी, यह तीनों पार्ट, शरीर के पार्ट पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। उसके अलावा जहाँ पर पशु को वायरल डिजीज़, फंगस डिजीज़ एंड बैक्टीरियल डिजीज़, कहने का मतलब वायरल रोग है, फंगस रोग है या बैक्टीरियल रोग है, उस कंडीशन में आप यह डेक्सोना नामक इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं। और वायरल डिजीज़ क्या होता है वह एक बार बता देते हैं। वायरल डिजीज़ जैसे में अभी चल रहा है आदमी के लिए, आदमी में एक बीमारी नया में चल रहा है कोरोना, यह वायरल डिजीज़ है। तो यह वायरल डिजीज़ उसी आदमी को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है जिस आदमी का इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। उसी तरह जिस पशु को वायरल डिजीज़ है, उसको अगर आप यह डेक्सोना नामक इंजेक्शन लगाते हैं तो उसको तो पहले से वायरल डिजीज़ है, और जखुनी आप वह पशु को डेक्सोना लगाते हैं तो उसका जो इम्यूनिटी पावर है और कमज़ोर हो जाएगी। तो उस स्थिति में जहाँ पर बीमारी 2 दिन में ठीक होने वाली है, वहाँ पर 10 दिन भी लग जाएगी। उसके अलावा किसान भाइयों, यह जो डेक्सोना नामक इंजेक्शन है, पशु को 3 दिन से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं लगाइए। चलिए किसान भाइयों, यह तो हो गया पशु को यह इंजेक्शन लगाने से हानि होती है, यानी कि इतना परेशानी हो सकती है। अब चलिए बात करते हैं कि यह जो डेक्सोना है यानी कि डेक्सामेथाजोन कंपोजिशन का यह इंजेक्शन है, इसको लगाने से पशु को क्या क्या फ़ायदे आती हैं। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है, जिस पशु को कहीं भी सूजन हो गई है, शरीर के किसी भी भाग में सूजन हो गई है,
चाहे वह पैर हो गया, एयर हो गया, कान हो गया, फिर माउथ हो गया, यानी कि शरीर में किसी भी भाग में सूजन हो गई है, तो उस सूजन में अगर आप यह जो इंजेक्शन लगाते हैं तो बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। साथ साथ किसान भाइयों, जहाँ पर पशु के आंत में सूजन है, आंत में सूजन कहने का मतलब उसमें अल्सर है, तो वहाँ पर अगर आप यह इंजेक्शन डेक्सोना नाम का इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे कि यह इंजेक्शन है, डेक्सोना नाम का इंजेक्शन है, यह इंजेक्शन लगाते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। साथ साथ जहाँ पर पशु को स्किन प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम कहने का मतलब चर्म रोग है, चमड़ा में बीमारी है, वहाँ पर भी यह डेक्सोना नामक इंजेक्शन आप अपने पशु को लगाते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। साथ साथ किसान भाइयों, जहाँ पर एलर्जी हो गया है पशु को अगर एलर्जी है, चाहे वह किसी भी वजह से एलर्जी है, वहाँ पर भी अगर यह इंजेक्शन, अगर डेक्सोना नामक इंजेक्शन आप अपने पशु को लगाते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। साथ साथ किसान भाइयों, अगर पशु को साफ बहुत ज़्यादा एकदम सीरियस कंडीशन है, ऐसा लग रहा है कि पशु अब बचने वाला नहीं है, तो वहाँ पर भी यह इंजेक्शन लगा सकते हैं। साथ साथ किसान भाइयों, पशु को अगर गाय हो या भैंस हो, उसको श्वास संबंधित यानी कि श्वसन संबंधित कोई परेशानी है, तो वहाँ पर यह जो डेक्सोना नामक इंजेक्शन है लगाते हैं तो पशु को जो श्वास संबंधित प्रॉब्लम है उसमें भी बहुत राहत मिलेगी। साथ में किसान भाइयों, जहाँ पर पशु को अगर कोई भी बीमारी है और एंटीबायोटिक लगाते हैं, चाहे कोई भी एंटीबायोटिक हो, सेफ्टेरियाजोन हो या सेफ्टेरियाजोन टैजो हो या सेफ्टेरियाजोन सल्वेक्टम हो या एमोक्सासिलिन या क्लोक्सासिन हो, किसी भी कंपोजिशन का एंटीबायोटिक लगाते हैं तो उस एंटीबायोटिक का पावर बढ़ाने के लिए यह जो डेक्सोना नामक इंजेक्शन अगर लगाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। चलिए किसान भाइयों, अब बताते हैं कि यह जो डेक्सोना नामक इंजेक्शन है इसको देना कैसे है। ऐसे तो डॉक्टर साहब लोग अलग अलग बीमारी में इसका अलग अलग डोज यूज करते हैं, लेकिन इसका जो डोज है 50 kg बॉडी वेट पर 1 ml है, यानी कि 1 कुंटल के पशु है तो वहाँ पर 2 ml लगाना है, अगर 2 कुंटल के पशु है तो 4 ml, और 3 कुंटल के करीब है तो 5 ml। तो कहने का मतलब यह है कि अगर बड़ा पशु है 4 कुंटल के करीब है तो यह डेक्सोना नामक जो इंजेक्शन है आप उसको 5 से 6 ml लगा सकते हैं। उसके साथ अलावा अगर छोटा पशु है 2 कुंटल के करीब है तो आप उसको यह जो इंजेक्शन है 3 से 4 ml लगाइए। अगर उससे भी छोटा है 1 कुंटल के करीब है तो 2 से 3 ml 2 ml लगाइए। इसको अब लगाते कैसे कैसे है वो हम विधि भी बता देते हैं। इसको ऐसे तो मांस में भी लगाया जाता है, मांस में लगाया जाता है, और साथ साथ अगर आप रिंटोज या इंटालाइट या फिर ट्राइवेट ये सब यूज करते हैं तो उसमें मिला कर के भी आप अपने पशु को यह इंजेक्शन लगा सकते हैं। साथ साथ अगर आप एविल दे रहे हैं पशु को तो उस एविल में मिलाकर भी यह इंजेक्शन आप अपने पशु को दे सकते हैं। किसान भाइयों, ध्यान रहे, जितना यह डेक्सोना नामक इंजेक्शन है फायदेमंद है उतना ही नुकसानदेह है, इसीलिए आप जो है पहले हम नुकसान बताए हैं उसके बाद फ़ायदा बताए हैं। नुकसान का एक बार फिर से डबल कर देते हैं। जहाँ पर पशु आपका अगर प्रेग्नेंट है, गाभिन है, भूल कर भी यह डेक्सोना आपको नहीं लगाना है। अगर गाभिन है, अगर यह डेक्सोना आप लगा देते हैं तो पशु का बच्चा जो है निश्चित बाहर आ जाएगी। उसके अलावा जो पशु दूध देती है, अगर उस पशु को यह डेक्सोना नामक इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका दूध डिफिशियंसी साफ बहुत कम जाएगी। इसीलिए पहले आपको डिसाइड कर लेना है। वैसा अगर ज़्यादा परेशानी पशु को है, वहाँ पर दूध से ज़्यादा आपको मवेशी है यानी कि पशु है, तब लगा दीजिए। अगर थोड़ा सा परेशानी है तो यह डेक्सोना नहीं लगाइए। किसान भाइयों, हम जो अभी डेक्सोना के बारे में बताए हैं, इसका क्या फ़ायदा है और क्या हानि है, उसके बारे में डिटेल से आपको बताए हैं।
यह वीडियो आपको कैसा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। यह वीडियो आपको अच्छा लगा या फिर ख़राब लगा। नमस्कार।